ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अष्टाष्टमो अध्यायम ब्रह्मा प्रभुति समस्त देवताओं के शरीर से तेज पुंज का निकलना और उस तेजो राशि से भगवती का प्राकट्य। व्यास जी बोले, हे राजन, उन देवताओं ने शीघ्रतापूर्वक भगवान विष्णु के प्रिय धाम वैकुंठ में पहुंचकर वहां उन श्री हरि की विशाल सदन देखा, जो संपूर्ण स्वभाव से युक्त तथा दिव्य महलों से सुशोभित था। सुंदर तथा सुखदायक वह भवन सरोवर, बावली एवं नदियों से सुशोभित था, जिनमें हंस, सारस, चक्रवाक आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। उस भवन के चारों ओर सुशोभित हो रहे दिव्य उपवनों में चंपा, अशोक, कार, मंत्राल, मौला, सीरी, मालती, तिलक, आमड़ा और कुर्बक आदि विविध प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। उपवनों में चारों ओर कोयलों की कूक सुनाई दे रही थी। मोर नृत्य कर रहे थे और पौधे गुंजार कर रहे थे। नंद, सुनंद आदि भक्ति प्रायण पार्षद तथा त्यागवर्ती संपूर्ण अन्य भक्त भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। वहाँ रतन जटित महल बने हुए थे, जिन पर सुनहरे चिन्ह बने हुए थे। सुंदर सुंदर कक्षों से शोभित हुए महल ऊंचाई में आकाश को छू रहे थे। वहाँ देवता और गंधर्व गा रहे थे। अप्सराएं नाच रही थी और वह मन को मुग्ध करने वाले तथा मधुर कंठ ध्वनि वाले किन्नरों से मंडित था। वैदिक सूक्तों के द्वारा आदरपूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए शांत स्वभाव वाले वेद पाठ प्रायण मुनियों से वह भवन अत्यंत शोभित हो रहा था। भगवान विष्णु के भवन पहुंचकर देवताओं ने सुंदर स्वरूप वाले तथा हाथ में सर्व की छड़ी धारण किए हुए जय विजय नामक द्वारपालों को देखकर उनसे कहा कि आप दोनों में से कोई एक जाकर भगवान विष्णु से ये कह दे कि आपके सुदर्शन की अभिलाषा से ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता द्वार पर खड़े हैं। व्यास जी बोले, उनकी बात सुनकर विजय ने तुरंत भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके सभी देवताओं के आगमन की बात उनको बतलाई। विजय ने कहा, हे देवारी देव, हे महाराज, हे दैत्यों का दमन करने वाले लक्ष्मीकांत, हे विभो, इस समय सभी देवता आए हुए हैं और वे द्वार पर खड़े हैं। आपके दर्शन के इच्छुक ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम आदि देवता वेद वाक्यों से आपकी स्तुति कर रहे हैं। व्यास जी बोले, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु विजय की बात सुनकर देवों से मिलने हेतु अत्यधिक उत्साहित होकर शीघ्रतापूर्वक अपने भवन से बाहर निकल आए। वहाँ जाकर भगवान विष्णु ने द्वार पर स्थित उन देवताओं को थकान से व्याकुल तथा दुखित देखकर अपनी प्रेम भरी दृष्टि से उन्हें आनंदित किया। उन सभी देवताओं ने दैत्यों का संहार करने वाले तथा वेदों के द्वारा सुनिश्चित किए गए तत्व स्वरूप देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और मधुर वाणी में उनकी स्तुति की। देवता बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले, हे दया सिंधु, हे महाराज, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। विष्णु बोले, हे देवताओं, आज सभी लोग आसनों पर बैठ जाइए और फिर अपना कुशल क्षेम बताइए। आप लोग एक साथ मिलकर यहाँ किस लिए आए हुए हैं? ब्रह्मा तथा शिव सहित आप सभी देवता चिंता मगन, दुखित और उदास क्यों हो गए हैं? आप लोग अपना प्रयोजन शीघ्र बताइए। देवता बोले, हे महाराज, पाप कर्म में संलग्न अजय माँ दुष्ट वरदान पाकर अभिमान में शूर तथा पापी महिषासुर से हम लोग पीड़ित हैं। बाणों द्वारा देवताओं को दिए गए यज्ञ भागों को वह स्वयं ग्रहण कर लेता है। हम सभी देवता उससे भयभीत होकर पर्वतों की कंटराओं में भटकते फिरते हैं। हे मनुष्य, ब्रह्मा जी के वरदान से वह अजय बन गया है। अर्थ इस कार्य को अत्यंत गुरुतर जानकर हम लोग आपकी शरण में आए हैं। दानवों की माया को जानने वाले तथा दानवों का वध करने वाले, हे कृष्ण, आप ही देवताओं का उद्धार करने में समर्थ हैं। अर्थ उसके वध का कोई उपाय कीजिए। विधाता ने उसे वर दे दिया कि आप पुरुष मात्र से सदा अवध्य रहोगे। तब ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो रमन में उस सठ को मार सके? क्या भगवती, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी अथवा सरस्वती भी इस अत्यंत दुष्ट तथा वरदान के कारण अत्यंत अभिमानी महिषासुर का वध करने में समर्थ होगी? अतः हे भक्त वत्सल, हे भूधर, आप अपनी बुद्धि से परिपाटी विचार करके उसके मरण का जो भी उपाय हो उसके द्वारा हम लोगों का ये कार्य संपन्न कर दीजिए। व्यास जी बोले,
यह बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगे, पहले भी हम लोगों ने महिषासुर से युद्ध किया था, किंतु वह नहीं मारा जा सका। अब एक ही उपाय है कि यदि सभी देवताओं के तेज से कोई श्रेष्ठ रूपवती सुंदरी उत्पन्न की जाए तो वह सम्राट गना में उसे अपने पराक्रम से मार सकती है। हम सबकी शक्ति के अंशों से निर्मित कोई वीर नारी सैकड़ों प्रकार की माया रचने में निपुण है और बल प्राप्ति के कारण अभिमान में सूर उस महिषासुर का वध करने में समर्थ होगी। आप आज सभी देवतागण तेजांशों से प्रार्थना करें, साथ ही हमारी इष्टा भी प्रार्थना करें, जिससे कि उन आविर्भूत तेजांशों के द्वारा एक तेजो राशि उत्पन्न हो जाए। उस समय रुद्र आदि हम सब मुख्य देवतागण त्रिशूल आदि जो भी दिव्य आयुध है वह सब उसे दे देंगे। तत्पश्चात सभी प्रकार के आयुध धारण करने वाली तथा संपूर्ण तेज से संपन्न वह देवी उस दुराचारी पापी तथा मंडोन्मत्त दानों को मार डालेगी। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु के ऐसा कहते ही ब्रह्मा जी के मुख से अपने आप एक अत्यंत असार तेज पुंज निकल पड़ा। वह तेज लाल रंग का था, उसकी आकृति सुंदर थी, वह पंचराग मणि के समान प्रभाव वाला था, उसमें कुछ शीतलता एवं उष्णता भी थी और वह अनेक किरणों से शोभित था। हे महाराज, भगवान विष्णु और शिव ने भी उस निःशर्त तेज को देखा। उसे देखकर अमित पराक्रम वाले वे दोनों आश्चर्यचकित हो गए। तत्पश्चात शंकर जी के शरीर से भी चांदी के सदस्य बन वाला अत्यंत अद्भुत तीव्र देखने में असार तथा महाप्रसन्न तेज निकला, जो दैत्यों को भयभीत कर देने वाला तथा देवताओं को आश्चर्य में डाल देने वाला तथा वह भयानक रूप वाला पर्वत के समान विशाल तथा साक्षात दूसरे तमोगुण जैसा था। तदनंतर भगवान विष्णु के शरीर से सत्वगुण संपन्न नीलवन और अत्यंत दीप्तिमान दूसरी तेजो राशि प्रकट हुई। इसके बाद इंद्र के शरीर से विचित्र आकार वाला असार पूर्ण गोलाकार और सर्वगुणात्मक तेज प्रादुर्भूत हुआ। कुबेर यम अग्नि तथा वरुण के भी शरीरों से सभी और मान तेज निकलने लगा। इसी प्रकार अन्य देवताओं के शरीर से भी अतिशय प्रदीप्त तेज निकला। वह मान तेज राशि अत्यंत दीप्तिमान थी। दूसरे हिमालय पर्वत के सदस्य उस महादेवीय तेजो राशि को देखकर विष्णु आदि सभी प्रधान देवता आश्चर्यचकित हो गए। उसी क्षण वहाँ सभी देवताओं के देखते देखते उस तेज से पुंज से अत्यंत श्रेष्ठ सुंदर तथा सबको विस्मित कर देने वाले की स्त्री प्रकट हो गई। सभी देवताओं के शरीर से आविर्भूत व नारी त्रिगुणात्मिका 18 भुजाओं वाली मनोहर त्रिवर्णा तथा विश्व को मोह में डाल देने वाली साक्षात माँ लक्ष्मी थी। वे उज्ज्वल मुख वाली कृष्णा वन के नेत्रों वाली अत्यंत लाल अदृष्ट से सुशोभित तामन वन की हथेली से सुंदर लगने वाली कांटी से संपन्न तथा देवी आभूषणों से अलंकृत थी। देवताओं के शरीर से उत्पन्न तेज राशि से प्रकट वे 18 भुजाओं वाली भगवती असुरों का विनाश करने के लिए हजारों भुजाओं से सुशोभित हो गई। जन्मे जी बोले, हे कृष्ण द्वैपायन, हे महाभाग, हे सर्वज्ञ, हे मुनिवर, अब आप उन भगवती के शरीर की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उन सब देवताओं के शरीर से निकला हुआ तेज बादल में एकत्र हो गया अथवा पटक ही रहा। उनके अंग प्रत्यंग विभिन्न देवताओं के तेज से संपन्न थे अथवा नहीं, उनके शरीर के विभिन्न अंग मुख नासिका नेत्र आदि अलग अलग देवताओं के तेज से निर्मित थे अथवा सब तेज एक साथ मिलकर बने थे। हे व्यास जी, उनके शरीर के अंगों की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक बताइए। जिस देवता के तेज से उनका जो अद्भुत अंग बना वह सब मुझे बताइए। जिन देवताओं ने उन भगवती को जो आयुध तथा आभूषण आदि समर्पित किए, आपके मुखार बीन से निकली सारी बात मैं सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आपके मुख कमल से निकले माँ लक्ष्मी के चरित्र रूपी अमृत में रस का पान करते हुए मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। सूर्य बोले, हे मुनि वंद, उन राजा जन्मेजय का यह वचन सुनकर सत्यवती पुत्री से व्यास जी उन्हें प्रसन्न करते हुए यह मधुर वचन कहने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे कुरुश्रेष्ठ, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके शरीर की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से आपसे कहता हूँ। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को
व्यास जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे कुरुश्रेष्ठ, सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनके शरीर की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक आपसे कहता हूँ। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र भी भगवती के यथार्थ रूप को बता पाने में कभी भी समर्थ नहीं है। तब देवी का जो रूप है जैसा है और जिस उद्देश्य से बना है उसे मैं कैसे जान सकता हूँ। बस मेरी वाणी इतना ही कह सकती है कि वे भगवती प्रकट हुई हैं। वे देवी नित्य स्वरूपा हैं और सदा ही सर्वत्र विराजमान रहती हैं। वे एक होती हुई भी गुरुतर कार्य पड़ने पर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए नाना प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। जिस प्रकार नाटक का कोई नट एक होता हुआ भी रंगमंच पर जाकर लोगों के मनोरंजन हेतु अनेक रूप धारण कर लेता है, उसी प्रकार रूप रहित तथा निर्गुण होती हुई भी वे भगवती देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी लीला से अनेक सगुण रूप धारण कर लिया करती हैं और किए जाने वाले कर्म के अनुसार धात्व वर्त गुण सहित उनके अनेक गौण नाम पड़ जाते हैं। हे राजन, देवताओं के तेज समूह से उन भगवती का मनोहर रूप जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूँ। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उन भगवती गौरवंश सुंदर आकार वाला तथा अत्यंत विशाल मुख कमल निर्मित हुआ। यमराज के तेज से उनके कोमल गुंगराले बहुत लंबे मेघ के समान कृष्ण वन वाले और मनोहर केश बने। अग्नि के तेज से उन भगवती के तीनों नेत्र बने। 3 प्रकार के वर्णों से सुशोभित वे नेत्र काले, लाल तथा सफेद थे। उन्हीं की भौएं दोनों संध्याओं के तेज से बनी वे टेढ़ी चिकनी काले रंग की अत्यंत तेजोमय तथा कामदेव के धनुष की भांति प्रतीत हो रही थी। उनके दोनों उत्तम कान वायु के तेज से बने, जो न बहुत बड़े तथा न बहुत छोटे थे। वे कामदेव के झूले के सदस्य प्रतीत हो रहे थे। तिल के फूल के समान आकृति वाली अत्यंत मनोहर और स्निग्ध नाक कुबेर के तेज से उत्पन्न हुई है। राजन, उन देवी के नुकीली चिकने चमकीले कुंडन के अग्रभाग के सदस्य तथा सम्मान दाट प्रजापति के तेज से उत्पन्न हुए। उनका रक्त वन अर्धरोष्ट अरुण के तेज से उत्पन्न हुआ तथा ऊपर का अत्यंत मनोहर उत्तरोष्ट ऊपर का सोष्ट कार्तिकेय के तेज से उत्पन्न हुआ। उन देवी की 18 भुजाएं विष्णु के तेज से प्रकट हुई तथा उनकी रक्त वन की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई। उनके दोनों उत्तम स्तन चंद्रमा के तेज से आविर्भूत हुए तथा 3 रेखाओं से युक्त उनका मध्य भाग इंद्र के तेज से उत्पन्न हुए तथा उनका विशाल नितंब पृथ्वी के तेज से उत्पन्न हुआ। हे राजन, इस प्रकार उस तेज राशि से सुंदर आकार वाली दिव्य रूप से संपन्न तथा मधुर स्वर वाली भगवती नारी रूपों में प्रकट हुई। मनोहर अंग प्रत्यंग वाली, सुंदर दांतों वाली तथा भव्य नेत्रों वाली उन देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता अत्यंत आनंदित हो उठे। उसी समय भगवान विष्णु ने सभी देवताओं से कहा, हे देवताओं, अब आप लोग अपने अपने सभी शुभ भूषण एवं आयुध इन देवी को प्रदान करें। अपने आयुधों से नाना विधि तेजस्वी शास्त्र का उत्पन्न करके सभी लोग शीघ्र ही देवी को अर्पित कर दे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां पंचम स्कंदे देवी स्वरूपोद्भव वर्णन नवमो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।